विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए, भगवान एक एक कर उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है, और श्री है दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है, और विषय भोगों की कामना ही दुख है। ये विषय भोग की कामना, ये कामना जो है ना, सबसे बड़ा, समझो कि साधना में सबसे बड़ा रोड़ा है, बाधक जो कहो। जैसे किसी को कोई जीव है, उसके पास उतनी धन संपत्ति नहीं, लेकिन कामना उसके पास बहुत है। अब देखो उसको कैसे वो कामना डुबाएगा। कामना किए जा रहा है, उसकी पूर्ति हो नहीं रही है, तो उसके विचार गंदे होने लगेंगे। कहीं लूटें, कहीं पाटें, कहीं चोरी करें, व्यभिचार करें। वो इसी को कहते हैं माया, उसके ऊपर हावी हो गया, अज्ञानता जिसको कहते हैं। काया ही माया है। अब काया में ही जब वो भिड़ गया, तो फिर तो माया उसको घेर लेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जिस संग से तुम्हारे मन में कामना उत्पन्न होता है, उससे दूर रहो। कैसे? जैसे कमल के पुष्प पर पानी रहता, कैसे रहता है? वो लिप्त नहीं होता। कमल का पत्ता पानी से रहता है तो पानी में, लेकिन लिप्त नहीं होता। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। पत्र पद्मम इव अंभसा। जो सभी कर्म ईश्वर के लिए करता है, ईश्वर को अर्पण भाव से करता है, वो कर्म योगी है। मान, ज्ञान योगी नहीं है, कर्म योगी है, लेकिन कर्म ऐसा करता है। भगवान कहते हैं ईश्वर को अर्पण भाव से करता है, तो वह जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही पापों से वह लिप्त नहीं होता है जीव। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं सारा काम कर रहा हूँ। मेरा सारा कर्म प्रयास जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही कर्म में आसक्ति का नहीं होना हुआ। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्, मयि आवेशितचेतसाम्। इसका अर्थ क्या हुआ? मयि आवेशित, मेरे में आविष्ट चित्त वाला। कर्म सब कीजिए, भगवान नहीं मना करें कर्म करने के लिए। गृहस्थ आश्रम में है तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म कीजिए भगवान को हमेशा अर्पित करते हुए। आपकी प्रसन्नता के लिए भगवान आज देखिए हम मधुर मधुर चीज बनाए। मयि आवेशित चेतसाम्, मेरे में आविष्ट चित्त वाले हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में ही स्थित रहता है, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। कर्ता यहां पर भगवान बन जाते हैं और कहते हैं तेषाम् अहं समुद्धर्ता। भगवान कहते हैं किनका? भाई सुनो, दुख स्वनुद्धीवन्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जिनका दुखों के आने पर मन व्याकुल नहीं होता और सुखों में उनसे भोगजन्य सुख की कामना लालसा नहीं रहती। भगवान कह रहे थे ना कि सुख, दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। उद्धव जी से कह रहे हैं तो दुख के आने पर मन व्याकुल नहीं होता और सुख में उनसे भोगजन्य सुख की कामना नहीं होती कि और ये सुख यही मिलता रहे हमको, हे भगवान यही सुख मिलता रहे। आया गया भाई, जीवन है तो आना जाना है लगा हुआ, ये सुख और दुख का। लालसा मेरी कुछ नहीं है। जीव का तुच्छ विषय में अच्छा लगना ये स्वभाव है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब जीव हैं हम तो तुच्छ विषयों में अच्छा लगेगा, ये स्वभाव है। लेकिन भक्ति वहां जो भक्त यहाँ जो जीव वहां पर भक्त है वो उस समय में धिक्कारता है, हाय हाय मेरे चित्त को मोहित कर रहा है, हे भगवान देखो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस भाव को वो प्राप्त कर लेता है, बार बार अपने मन को धिक्कारता है, ये क्या कर रहे हो। वो तो स्वभाव है उसका विषयों में जाना। लेकिन मुझे बचा लो हे भगवान। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावं मागताः। कौन भाई? तो वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। मेरे में ही तल्लीन मनमया, जो राग भय और क्रोध से रहित है। वीतराग भय क्रोधा मनमया, मेरे में ही तल्लीन तथा माम उपाश्रिता था, मेरे ही आश्रित रहता है।
वह वो ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए। ऐसे बहुत से भक्त भगवान कहते हैं, मदभाव मागता मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त करता है। तो समर्पण, ये जो जब धिक्कारता है कि हाय हाय मेरे चित्त को मोहित कर रहा है, हे भगवान मुझे बचा लो, ये समर्पण भाव जो आता है उसके अंतःकरण की शुद्धि शुरू हो जाती है। देखो कहते हैं गुरु चरण में अपने को समर्पित कर दो, और ये जान लो, जो कहते हैं ज्ञान रूप तप से आप जानिए, ज्ञान तपसा पूता, कि संसार में सुख नहीं है, आप रोज देख रहे हैं, कहाँ कोई सुखी है भाई। संसार में सुख नहीं है, और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इसी जन्म में मुझे मोक्ष मिल जाए भगवान। नहीं तो प्रश्न उठाया किसी ने कि कोई मान लीजिए किसी का समर्पण 10 से 20% है, किसी का 50% है, किसी का 70% गुरु चरणों में है, तो फिर उसका कैसे कैसे, अपने गुरु से पूछ रहे थे। तो कहे गुरु जी कि देखो जी 10-20% वाला जो है, 30-40-50 के नीचे जो है, इसका मतलब है कि वो पूर्ण समर्पित नहीं हुआ है, अभी भी उसको आशा है अपनी चेष्टाओं पर, जो साधन उसको प्राप्त है, धन पूत और भी सगे संबंधी, उस पर उसको अभी भी आशा है, वो पूर्णतया गुरु समर्पित नहीं हुआ है। समर्पण का यहाँ अर्थ वो नहीं है, इसका मतलब है उसको अभी अनेक जन्म मिलने वाले हैं, और भगवान इसके बाद वाला जो जन्म आएगा, अभी तो कम से कम उसको थोड़ा कष्ट हुआ तो तुम, वो गुरु कह रहे थे कि मेरे शरण में आए, लेकिन अभी भी तुमको शंका है कि 10 से 20% हुआ, इसका मतलब है कि तुमको और भी कष्ट देंगे भगवान। जब तुम कहोगे कि नहीं नहीं भगवान अब कुछ नहीं चाहिए, अपनी बात वो कह रहे थे कि जंगल में जाने से ये मन जो है पवित्र नहीं होता है, मन तो हृदय की गुफा में जाने से पवित्र होता है। अंतःकरण जिसका शुद्ध हो, हृदय में भगवान का वास है, वहां मन को भेजो, वहां वो पवित्र होगा। जप करने के समय गुरु मंत्र से, तो अपना अनुभव बता रहे थे कि जब मैं जंगल में गया, अब उस रात में अकेले जंगल में जब सोते थे तो बड़ी जोर से अट्ठाहस होती थी इस गुफा के अंदर, तो भयभीत हो जाते थे। बहुत तरह से आपको ठोक ठठाया जाएगा, और जब ये धीरे धीरे देखे कि भाई ये बार बार अपने इष्ट का नाम लेते थे कि बचा लो मुझे इस ऐसे समय से, समय देखते थे तो 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, समय भी भयानक रात का, लेकिन बार बार अपने इष्ट से कहते थे कि भाई मुझे बचा लो, और उससे भी कहते थे जो अट्ठास कर देता था उससे भी कहते थे भाई मेरे पास बताओ, तुमको जितना अट्ठास करना करो। और उसके बाद कहे क्या कि कुछ दिनों के बाद जब मैं सोता था दिन में भी, तो आकर के कहता था राधे श्याम राधे श्याम, मन वही जगाता था हमको कि अब तुम भक्ति का, तुम्हारा जप का समय है, तुम क्या कर रहे हो। तो हमको एक दिन मन में भाव आया कि इसको पकड़ लें हम, जैसे और संत लोग कहते हैं कि हमको, तुलसी बाबा भी कहते हैं कि हमको वही प्रेरणा दिया हनुमान जी का, तो हम भी पकड़ें कि हमारी ये दुर्दशा कैसे मिटेगी। वो साधु जो गुरु थे अपना बता रहे थे, एक दिन दौड़ गए पकड़ने के लिए, राधे श्याम जैसे आवाज आया, चारों बगल दौड़े, कहीं कुछ नहीं मिला, फिर आके सो गए। ओह, इससे मदद नहीं मिलेगा, हमको अपने इष्ट को पकड़ के रहना पड़ेगा।
ये जो समर्पण है गुरु के प्रति, गुरु के मंत्र के प्रति, मन को संभालिए, मन को हृदय की गुफा में ले जाइए, जंगल में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप में अगर भीतर से व्याकुलता, आकुलता आएगी, व्याकुलता नहीं आकुलता, कि हमको इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, तब हो सकता है भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे, कोई ऐसा संत आपके जीवन में आ जाए जो आपको आगे बढ़ा दे। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। वैसे पंडितों के शरण में जाना पड़ेगा। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वो इसके पास नहीं जाइए, वो तो मूर्ख है। भगवान कहते हैं वो तो मूर्ख है, वही मूर्ख है। पकड़िए कि भाई ये तो मूर्ख है, दिन रात कहता मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं बकरी की तरह करता रहता है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। संसार की ओर से निवृत्त कर देता है और मुझे प्राप्त करा देता है उद्धव, वही सच्चा सुमार्ग है। जो तुम पूछा सुमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, सो सुनो। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। ये बार बार चित्त जो है विषय में जो भागता है यही कुमार्ग है। आप धिक्कारिए न उस समय। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग। पूछे थे कि स्वर्ग क्या है ये भगवान और नरक क्या है, तो कहे सत्व गुण की वृद्धि जो होती जा रही हो प्रत्येक दिन, वही स्वर्ग है तुम्हारे लिए। और हे सखे तमोगुण की वृद्धि नरक है। इसलिए आहार पर थोड़ा सा जो हम ध्यान देते रहते हैं, कहते रहते हैं, उसका यही कारण है कि देखिए आपकी तमोगुण की वृद्धि न तो कर रहा है, उसके आश्रित नहीं होना है। सत्वगुण की वृद्धि स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। पूछे थे उद्धव जी कि भाई बंधु कौन है मेरा सच्चा? सच्चा भाई बंधु गुरु है। और वह गुरु कहते हैं उद्धव मैं हूं। भगवान कहते हैं कि वो गुरु कौन है सो जानते हो? तो मैं हूं। कैसे? गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है। गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है। ऐसे श्याम सुजान को बारंबार प्रणाम है। ओ बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मज सुमति के लाल हैं, नंद बाबा के लाल हैं। ऐसे कोमल कान्हा को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कोमल कान्हा को बारंबार प्रणाम है। ओ गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है। ऐसे श्याम सुजान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम
श्याम सलोने प्यारे हैं, श्याम सलोने प्यारे हैं, ओ श्याम सलोने प्यारे हैं, ओ श्याम सलोने प्यारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं, बाल रूप भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ गुरु रूप भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, ऐसे श्याम सुजान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।